नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का जो है ऐलान हुआ, अब इन सारी चीजों के मद्देनजर डिफेंस मिनिस्टर का जो है एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है रावलपिंडी अब सुरक्षित नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राजनाथ सिंह और कहा भारत का हर बार होगा निर्णायक। और जिस तरह से भारत ने अपने शौर्य और दमखम का जो प्रदर्शन करते हुए पूरे विश्व को दिखा दिया, ये आज का भारत है, ये आज का मजबूत भारत है, जिसका डिफेंस सेक्टर जो है हर जो है वो कदम का मुकाबला कर सकता है और मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद 6-7 मई की रात को जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह किया गया था। और इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी जो है मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो है एक बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का जो है उद्घाटन करते हुए उन्होंने जो इन सारी चीजों को कहा। इस दौरान जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने आतंकियों को जो है जवाब दिया है और इस ऑपरेशन को अंजाम देकर हमने दिखाया है कि भारत आतंक के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहा है और अब आतंक के खिलाफ जो है भारत चुप नहीं रहेगा। आतंकवादियों के लिए जो है अब सरहद पार की जमीन भी जो है सुरक्षित नहीं है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर जो है हमला करके कई परिवारों के सिंदूर जो है मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। इसके लिए आज सारा देश जो है भारतीय सेनाओं का अभिनंदन जो है वो कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर जो है वो नहीं था, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का जो है प्रतीक है। और ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ जो है भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का जो है प्रदर्शन करता है। और हमने दिखाया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए जो सरहद पार की जमीन भी जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में भी बात की। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने आतंकवादी घटनाएं जो है वो कम करने की दिशा में जो है काम किया है। इसके साथ ही साथ भारत में आतंकवादी घटनाएं जो है करने और कराने का जो है वो क्या अंजाम होगा, ये तो आपने सीधे तौर पर देख लिया। ये पूरे विश्व में जो है उरी की घटना के बाद जो है वो देखा गया, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद जो है वो देखा गया, जब बालाकोट पर जो है एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद जो है दुनिया ने देखा कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल जो है स्ट्राइक्स की और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्पष्ट कर दिया कि ये नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सरहद के पार जो है इस तरह से घुस सकता है और उसका मुकाबला कर सकता है और उसे जो है नस्ल नाबूद करने की क्षमता रखता है। यानी कि उस पार जो है दोनों तरफ प्रभावी जो है वो कार्रवाई अब ये जो है वो करेगा। और इन सारी चीजों के साथ कहीं ना कहीं जो है उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो है काफी जोर देते हुए कहा कि अब भारत जो है आतंकवाद की किसी भी कार्रवाई का जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिए बिना जो है पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही साथ पोखरण में परमाणु परीक्षण कर जो भारत ने जिस तरह की अपनी क्षमता को दिखाया, उसको भी जो है आगे बढ़ाने की बात कही गई। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे का जो है जिक्र करते हुए कहा, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सुविधा का जो है उद्घाटन इसलिए खास है क्योंकि आज जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे है और 11 मई 1998 को जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने जो है पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण पर जो है सफलता हासिल की थी और भारत की जो है ताकत दुनिया को दिखाई थी। और ये उपलब्धि जो है वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और रक्षा कर्मियों और अन्य लोगों के जो है अथक प्रयासों का नतीजा है। यानी कि ये उपलब्धि जो है इसमें सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं शामिल है, इसमें इंजीनियर्स भी शामिल है और इसमें रक्षा कर्मी भी जो है शामिल है, जिनके अथक प्रयासों से जो है ये नतीजा हमारे सामने आया है। और आज का दिन जो है हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए जो है एक बड़ा योगदान और सम्मान देने का है। और जब मैं इस शिलान्यास जो है मैंने जब इसका किया था, तो उस दौरान जो है मैंने ये इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को जो है पूरा कर लिया जाए। और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है उन्होंने काफ़ी गर्व भी महसूस किया और उन्होंने
ये भी साफ तौर पर दिखाया कि भारत का डिफेंस सेक्टर जो है किस तरह से आगे बढ़ रहा है और कैसे भारत जो है अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है। और एक जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि जो हमारे रक्षा मंत्री है ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की बात करते हैं, बल्कि मेड इन इंडिया को लेकर भी जो है उनका यही जो है विचार है कि भारत के जो इन सारी चीज़ों को लेकर अपने डिफेंस सेक्टर को तो मजबूत करना चाहिए, बल्कि डिफेंस सेक्टर के लिए जो है मेड इंडिया वेपन भी जो है वो काफ़ी मात्रा में बनाने चाहिए, जिसके लिए भारत के द्वारा प्रयास भी जो है वो किया जा रहा है। और इन सारी चीज़ों के चलते अगर इसी तरह की जो है वो कहा जा सकता है सुविधा रही और इसी तरह का समर्थन मिला, तो वो दिन दूर नहीं कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी मजबूत करेगा और उसे शस्त्रों के लिए जो है किसी दूसरी शक्ति पर जो है वो निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि भारत खुद प्रयास करेगा कि वो ऐसी जो है मजबूत टेक्निक के साथ जो है वो अपने आई जो है डिफेंस सेक्टर में जो है वेपन को डेवलप करे और उन्हें ना सिर्फ भारत के लिए डेवलप करे बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है उन्हें वो चाहे तो जो है वो दूसरे देशों को भी जो है बेच सकता है। इससे भारत का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा और भारत की आर्थिक व्यवस्था में भी जो है एक सपोर्ट मिलेगी। जिस तरह की रणनीति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रही है, वो अपने आप में जो है यही दिखाती है कि भारत जो है आज मजबूती से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कहना हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।